जय हिंद दोस्तों, मैं बब्बन शर्मा। ये मेरा घर है और ये घर का स्ट्रक्चर तैयार होने के बाद में टाइल्स लगाने का प्रिपरेशन चल रहा। ये हमारे कारीगर हैं और जो इनके हाथों में है ये लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट है जो लेज़र बेस्ड है। लेज़र के थ्रू इन्होंने लेवलिंग करके और ये जो हाईलाइट हो रहा लेज़र बीम, उस बीम यहाँ पर ये मार्किंग कर रहे हैं और हर जगह पर उसी लेवल में सब जगह मार्किंग कर, सो दैट जो हमारा टाइल्स है, टाइल्स का ऑलमोस्ट जीरो लेवल होता है, यानी हॉरिजॉन्टल टू ग्राउंड। और हर जगह पर जितने वॉल्स हैं जहाँ से लेवल मिलाया जा सकता है, तो जगह जगह पर वो मार्किंग की जाती है। और उसके लिए मटेरियल जो मोटी मोरंग होती है उसको यूज़ करते हैं, सीमेंट और इसको मिक्स करके अप्रोप्रिएट वाटर मिक्स करके। और इन्होंने जैसे यह पूजा घर है तो पूजा घर के ईशान कोण है, वहाँ से इस टाइल्स को लगा कर श्री गणेश किया जा रहा है, यानी प्रारंभ किया जा रहा है। तो ये भगवान का नाम लेकर के एक इन्होंने टाइल्स लगाया है और आगे फिर टाइल्स लगाया जाएगा। तो जो टाइल्स लगाई जा रही है वो है PGVT टाइल्स। PG मीन्स पॉलिश्ड गैल्वेनाइज्ड विट्रीफाइड टाइल्स। ये सबसे हार्ड टाइल्स होती है और ये फ्लोर में नॉर्मली प्रयोग किया जाता है। इसको वॉल में भी लगा सकते हैं, लेकिन इसकी स्पेशलिटी ये होती है कि वाटर एब्जॉर्ब नहीं करता है। तो ये फ्लोर पर ये टाइल्स हार्ड, क्योंकि उसमें स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है और वाटर एब्जॉर्ब ना हो, यानी गीलापन ना रहे, इसलिए विट्रीफाइड टाइल्स को यूज़ की जाती है। तो ये पॉलिश्ड है, गैल्वेनाइज्ड है एंड विट्रीफाइड टाइल्स है। तो ये लेवल में बना रहे हैं और ये जो सीमेंट का घोल है, सीमेंट का घोल ऊपरी सतह पर ये लगा करके इसको डाल रहे हैं, क्योंकि इसको प्योर सीमेंट से जो सरफेस और जो मटेरियल लगाया, लेवल किया हुआ मटेरियल है, उसके साथ में प्योर सीमेंट के साथ में इसको पेस्ट करना है। तो इन्होंने ये लेवल करके एक बार और ये करनी से इसको लाइनिंग खींच दे रहे हैं। इससे ये बेनिफिट होता है कि ये टाइल्स को इसके ऊपर रखेंगे और थोड़ी सी हाइट गेन करती है। तो इसका एडजस्टमेंट जो टाइल्स पहले से फिटेड है उसके लेवल में ले आने के लिए ये टैपिंग के थ्रू उसको, यानी थपथपा करके और ये लेवल। तो ये लगाने से पहले जो टाइल्स है इसके कॉर्नर्स कपड़े से सूती कपड़े से क्लीन किया जाता है, फिटेड और जो फिट किया जा रहा है। और ध्यान रहे कि जो टाइल्स लगाई जा रही है इसमें जो एजेस हैं जो दूसरे के साथ में मैच करता है, उसे बिल्कुल ही ये हैमर है, हैमर के हैंडल से ये टैपिंग कर रहे हैं। टैपिंग करने का मतलब है कि जो टाइल्स लेफ़्ट एंड फ्रंट में जो लगी है उसके लेवल को, एजेस को प्रॉपरली मैच करा रहे हैं। यदि ये नहीं मैच करेंगे तो ये बहुत हार्ड होती है। अगर कॉर्नर एज निकला भी है तो वो चलने में
वो डैमेज कर सकता है। और दूसरा जो उसमें परतें हैं वो छूटने का डर रहता है। तो इस प्रकार से इसमें सावधानी से कारीगर का यही खूबी होनी चाहिए कि जो एजेस हैं वो प्रॉपरली मैच हों, लेवल हों। और ये आप देख रहे हैं सीमेंट निकाल रहे हैं तो जो एजेस हैं बिल्कुल एक लाइन के तरीके से दिखाई देना चाहिए, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। और यही खूबसूरती होती है कारीगर की। वो कितना अच्छी तरीके से मैच कराता है, कितना अच्छी तरीके से लाइन को मैच कराता है, कितना अच्छी तरीके से को प्लेनर यानी जो टाइल्स हैं सरफेस उसका बिल्कुल प्लेन में होना चाहिए, यानी को प्लेनर होना चाहिए, यानी एक ही प्लेन में होना चाहिए। और ये देखिए कारीगर है, इसको ये पूरा प्रॉपरली टैपिंग करके हल्का सा जो भी है में इसको मैच कराता है। और मैच हो जाने के बाद में ये एक सिंथेटिक ग्लू होता है कि आगे जब काम करेंगे तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है। तो इसलिए जैसे फेविक्विक होता है उसी प्रकार के ग्लू होता है। तो उसको ये टाइल्स के दोनों एजेस के बीच में 5-6 इंच के गैप में उसको लगा देते हैं, सो दैट जो टाइल्स है वो इधर उधर नहीं होगा और वो प्रॉपरली होल्ड किया रहेगा। और जो सेटिंग टाइम जो मोरग और सीमेंट का है वो सेट हो जाएगा तो वो प्रॉपरली वैसे होल्ड रहे। और जब हार्ड हो जाएगा तो फिर उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, बाद में क्लीन की जा सकती है। तो ये आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से इसने लेवलिंग किया है। और आप देख रहे होंगे कि जो गैल्वनाइज शीट है ये पॉलिश्ड है। तो विंडो का देखिए वहाँ पर चित्रण हो रहा है, इमेज आ रहा है। और ये देखिए टैपिंग से ये बिल्कुल प्रॉपरली जो है मैच करा देंगे। तो ये टाइल्स लगाने में इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और ये सब हो जाने के बाद में इसमें चलना नहीं होता है, क्योंकि जो सीमेंट और मोरंग जो इसमें मिक्स किया गया है उसका ऑलमोस्ट सेटिंग टाइम 24 आवर्स होता है। 24 आवर्स में हार्ड हो जाता है। थोड़ा बहुत इस पर चल सकते हैं, लेकिन प्रॉपरली सेटिंग टाइम 72 आवर्स होता है, यानी 72 घंटे, यानी 3 दिन। तो 3 दिन में आप जो है इसके बाद में पानी वगैरह कुछ भी डाल करके आप इस पर चल फिर सकते हैं, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर कुछ इस पर चलना है, कुछ काम हल्का फुल्का करना है तो 24 आवर्स बाद आप कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं ये बीच बीच में ये सिंथेटिक ड्रॉप यानी एडसिव को ये लगा रहे हैं एजेस को, क्योंकि ये कंफर्म हो गया कि लेवल्ड हो गया और इसको डिस्टर्ब नहीं होना है, तो उसको ड्रॉप को यूज़ कर लिया। कोई भी चीज़ ध्यान रहे कि टाइल्स पर बहुत सॉफ्टली रखना होता है और चलना भी सॉफ्टली होता है। ये गैल्वनाइज जो शीट होती है, गैल्वनाइज टाइल्स होती है, तो ये काफ़ी हार्ड होती है। आप चाहेंगे ब्लेड से या नाइफ से स्क्रैचेस मारने का तो इतना जल्दी स्क्रैचेस नहीं आते हैं। अभी देखिए नेक्स्ट ये टाइल्स लगाने जा रहे हैं और ये जो मोरंग है, मोरंग को उसके लेवल के बराबर में करेंगे, जो टाइल्स हैं उसके बराबर में ये भरेंगे। और इस प्रकार से इसको लेवल कर लेते हैं। तो एक चीज़ और ध्यान होता है इसमें, जो टाइल्स होता है, अब इन्होंने जैसे भर दिया और ये टाइल्स को रख करके पहले ये देखेंगे जो मटेरियल है
वो पूरी तरीके से बराबर लेवल हो गया है या नहीं। तो इन्होंने एक बार रखा, मैच कराया और इसके बाद में ये देख लिया कि इतना होना चाहिए। इसके बाद इन्होंने हटा करके धीरे से रखा और ये देखेंगे कि जहाँ थोड़ा सा मटेरियल कम है उन्होंने डाला और इसको लेवल को बराबर किया। तो स्पॉट से ये एनालाइज कर लेते हैं कि कहाँ पर और मटेरियल चाहिए या कहाँ से मटेरियल निकालना है। तो इस प्रकार से जहाँ भी थोड़ा बहुत कम ज़्यादा है वो उन्होंने कर लिया। और जब ये प्रॉपर पूरी तरीके से आश्वस्त हो गए कि हमारा जो मटेरियल है वो पूरी तरीके से टाइल्स पर पूरा सरफेस टच करेगा, तब ये जो सीमेंट का घोल है उसको अप्लाई करेंगे। यस, ये देखिए सीमेंट के घोल को डाला, ये कंफर्म हो गया कि सीमेंट का हमारा जो मटेरियल है वो प्रॉपरली लेवल हो गया और पूरा इक्वी वॉल्यूम हो चुका है। अब इन्होंने डाल दिया, ये तैयारी है। तो ये घोल को डालने से इतना ही डाला जाता है जिससे कि अंदर थोड़ा सा घोल अंदर जाए और सारे जो पार्टिकल्स हैं मोरंग के, सीमेंट के, वो अच्छी तरीके से एक दूसरे को पकड़ लें। इन्होंने एक कट करके और इसमें घोल डाल दिया है जिससे कि बीच में ये इसको ऐसे करने से क्या होता है कि थोड़ा सा एज उठता है और जब इसको डालेंगे तो अब इसको देखिए एजेस को क्लीन कर लिया इन्होंने। क्लीन करने के बाद में इसको बिल्कुल प्रिसाइजली यानी बिल्कुल प्रॉपरली एजेस चिपक जाने चाहिए। और एक चीज़ और है, जो टाइल्स है, टाइल्स में एक मार्किंग होती है, एरो मार्किंग। तो हर टाइल्स को ये एरो मार्किंग यानी जिधर एरो है सिर्फ उस एक टाइल्स को लगाया, उसी प्रकार से सभी टाइल्स का एरो सेम डायरेक्शन में होना चाहिए जिससे कि वो जो पैटर्न है वो बनता जाता है। अगर उसमें थोड़ा सा भी चेंज किया तो फिर पैटर्न बनना मुश्किल हो जाता है। देखिए टैपिंग करके इसके सरफेस को प्रॉपरली मैच करा दिया। जहाँ पर भी ज़रूरत है थोड़ा सा भी हिस्सा ऊपर है इसको टैप करके और इसको अब ये हो गया। और ये ग्लू से यानी एडहेसिव को अप्लाई किया, कंफर्म हो गया कि हमारा लेवल्ड हो गया। इसके बाद में ये ग्लू लगा देते हैं जिससे कि वो हार्ड हो जाता है और उसका लेवल डिस्टर्ब नहीं होता है। इसके साथ में जो अनवांटेड जो गंदगियां हैं उसको क्लीन कर दिया जाता है। इसके लिए क्लीनिंग के लिए सॉफ्ट ब्रूम आता है यानी फूल झाड़ू का भी प्रयोग किया जा सकता है या सॉफ्ट कपड़े का प्रयोग किया जा सकता है। इत्तेफाक से जो यहाँ पर कार्य हो रहा है वो भगवान का ये कमरा है और इसको बनाने वाले उनका भी नाम जनक है और ये भी निवासी हैं अयोध्या के। तो अयोध्या निवासी जनक के द्वारा ये भगवान का घर में जो टाइल्स लगाई जा रही है। तो ये भी एक
संयोग की बात है कि नाम, जगह और भगवान का स्थान सभी मैच कर रहा है। तो ये अलग ही सुखद अनुभूति करवाता है। और ये जो टाइल्स लगा रहे हैं वो राममय होकर के और इस टाइल्स को लगा रहे हैं।